आज हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड का लेक्चर नंबर 2। सो लास्ट टाइम हमने देखे थे कि किस तरीके से कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस तरीके से डिविडेंड अलॉट किया जाता है। डिविडेंड जब भी अलॉटमेंट करना होता है तो किसके बेसिस पे मिलता है, कौन सा वैल्यू के बेसिस पे मिलता है, फेस वैल्यू के बेसिस पे मिलता है। मार्केट वैल्यू को हम उस समय कंसिडर करते नहीं है। फिर हमने देखे थे कि भाई जब स्टार्ट होता है तो उसको जो वैल्यू आता है मार्केट में उसको वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू बोलते हैं या तो नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। जब वो मार्केट में आ जाता है तो तीन चीज़ हो सकता है, या तो वही का वही प्राइस रहेगा, या तो प्राइस बढ़ जाएगा, या तो प्राइस घट जाएगा। वही का वही प्राइस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एट पार। सर जब प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम। एंड जब प्राइस नीचे की ओर जाता है तो उसको हम बोलते हैं एट डिस्काउंट। तो इसमें ऑब्जर्व करने का कि उन्होंने बोला है कि शेयर्स जो था वो शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ था, उसका जो प्रीमियम हुआ वो 10 रुपीज़ का हुआ। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि 50 रुपीज़ पहले था प्लस 10 हुआ तो वो क्या प्राइस हो गया, 60 प्राइस हो गया। बोलो डन इतना। इस तरीके से हमने पूरे को ऑब्जर्व किए थे। आज हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में क्या बोला है, विवेक ने इन्वेस्टमेंट किया 4500 इन 8%। ओके नेक्स्ट, 10 शेयर 8 रुपीज़ 15, 10 शेयर खरीदा। कितने का खरीदा, एक पर शेयर का प्राइस कितना था, 15 प्राइस था। ओके सॉरी, ₹10 का शेयर जो है वो ₹15 में खरीदा है। सर ये जो 10 है वो क्या है, दैट इज फेस वैल्यू। बोलो डन। और 15 जो है मार्केट वैल्यू है। ही सेल द शेयर व्हेन द प्राइस राइजेस टू 30 एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 12%। ₹100 शेयर एट ₹125। कैलकुलेट दिस सेल प्रोसीड्स। ओके लेट्स सी। सर हम वापस से स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सीन हुआ। देखो क्या बोल रहे हैं ना ये कि सर विवेक ने इन्वेस्टमेंट किए 4500। तो सर हमें इतना पता चल गया कि वो बंदे ने 4500, यानी तुमने सपोज करो तुम्हारे पास 4500 रुपये, तुम बोले कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने पूछा कि किस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो तुमने बोले कि सर ये जो 10 रुपये वाला जो पहले शेयर निकला था ना उसका जब 15 रुपये हो गया है ना अभी, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आज अगर सपोज करो कि गोल्ड का प्राइस 70,000 है तो तुमको 70,000 में मिलेगा। तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सर 2000 में तो गोल्ड जो था वो 5000 ही तो था, 4000 ही तो था, तो मुझे उसमें करके दो। ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल नहीं है। अभी का मार्केट वैल्यू वही देंगे ना रे। हाँ तो सर अगर मैं बात करूँ तो मुझ में कितने का खरीद पाऊँगा, 15 रुपीज़ का खरीद पाऊँगा। बोलो डन इतना। तो सर 4500 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो ये मुझे पता चलेगा कि कितने शेयर आएंगे, 15 3 0 0। सर इससे मुझे पता चला कि सर 300 रुपीज़ सॉरी 300 शेयर मुझे अलॉट किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने क्या बोला कि ही सेल द शेयर व्हेन द प्राइस राइजेस। अब समझो तुमने स्टार्टिंग में क्या हुआ, 4500 का खरीदा था। कितने रुपए वाला शेयर खरीदा था, 15 रुपये वाला खरीदा था। तो तुमने लिया था 300 शेयर लिया था। अब हुआ ऐसा कि धीमे धीमे टाइम गया, प्राइस बढ़ते गया। अब वो शेयर का प्राइस तुमने जो खरीदा था वो कितने का था, 15 का, बट वो शेयर जब निकला था वो कितने का था, 10 रुपीज़ का था। अब तुम सेल कर रहे हो तो सेल कितने में कर रहे हो, 30 का। सर 30 रुपये का हम सेल कर रहे हैं तो सर कितना प्राइस मिलेगा। सर 300 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 9000 रुपीज़ मेरे पास आ चुके हैं। यानी कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमने, 4500। अब मेरी वैल्यू कितनी है, 9000 की वैल्यू है। बोलो डन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर पता चला इतना। अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि इन्होंने पूछा है कि 125 शेयर खरीदना है। ओके यानी कि उसने कितना बाई किया, 125 शेयर बाई किया। कितने का, 9000 रुपीज़ का। अब समझो तुम्हारे पास 9000 आ गए। तुमने बोला कि सर शेयर खरीदना है, मैंने बोला ये खरीद लो। तुमने जब शेयर खरीदा, तुमने पैसा नहीं देखा, तुमने शेयर खरीदा तो तुम्हें पता चला कि नंबर ऑफ शेयर जो यहाँ पे जो 125 रुपये का, सर 125 रुपीज़ का एक शेयर था, तुमने ये देखा। तो मुझे चाहिए था सर नंबर ऑफ शेयर कितने, तो सर ऑब्वियस सी बात है 9000 डिवाइड बाय 125, कटिंग किए तो आ गया सर 72। सर यानी कि तुमको ये पता चला अब जो तुमने शेयर खरीदा है ना वो कितने का खरीदा है, 72। उम्मीद करता हूँ नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदा है, 72। एक शेयर का प्राइस कितना है, 125। ओके सर नेक्स्ट
द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड, कितना डिविडेंड में चेंज आया वो मुझे बताना है। सर पहले जो था ना, ये जो 8% दिख रहा है, ओके, अब ये 12% दिख रहा है। सर क्या बता रहे हैं ना, जब उन्होंने शेयर खरीदा था ना स्टार्टिंग वाला, उसमें उनको 8% मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 8%। कितना मिल रहा था? 8%। एक बात बोलो मुझे, सर फेस वैल्यू शेयर का कितना है? 10 रुपीज़ एक शेयर का। बोलो डन। इसने पहले कितने शेयर खरीदे थे स्टार्टिंग में? डन। उसके अकॉर्डिंग फेस वैल्यू का प्राइस कितना होगा? तो एक का 10 रुपये था, तो 300 का 3000। सर 3000 रुपीज़ हुआ था। मुझे जो मिलेगा डिविडेंड मिलेगा वो किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है। कितना परसेंट मिलेगा? 8%। सर 8% का मतलब 8/100 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया सर? 240 रुपीज़ आ गए। बोल रहा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सर दूसरे में क्या बोला है इन्होंने? सर यहाँ पे बताया है कि सर ₹100 का शेयर था पहले, और ये हो गया ₹125। सर ये ₹125 बताता है कि ये मार्केट वैल्यू है, 100 रुपीज़ बताता है कि सर ये फेस वैल्यू। सर डिविडेंड किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे। अब मुझे बताओ कितने शेयर खरीदा इन्होंने? 72। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपीज़। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 100 आ जाएगा। और उसका कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है? सर 12% मिल रहा है। सर यहाँ पे 12% डिविडेंड मिल रहा है, 12% यानी 12/100 सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। बोलो डन। सर यहाँ से यहाँ में चेंज कितना आया? तो सर 624 का चेंज है। बोलो डन। इनकम में चेंज कितना हुआ? 624। इनकम का मतलब क्या होता है समझना, कि जो तुम्हें मिल चुका है। इनकम का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें मिल चुका है। सर शेयर जो होता है ना वो इनकम नहीं देता है। शेयर जो होता है वो तुम्हें इनकम नहीं देता है, वो तुमको देता है प्रॉफिट, बट सेल करने पे। डिविडेंड जो रहता है ना, पता है मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि सर जैसे हम बैंक अकाउंट खुलाते हैं, बैंक में होता है करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है ना, वैसे ही शेयर के लिए अलग से अकाउंट हमें खुलवाना पड़ता है। वो अलग से अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर हमको पैसा रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। वर्ड यूज़ किया था मैंने, क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। क्या बोल रहा था? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट दिखता कैसे वो भी मैंने बताया था। आईफोन में अपने ऑब्जर्व किया था ना डीमैट अकाउंट में, उसके याद है ना? हाँ, तो उसके अंदर ग्राफ वगैरह ऑब्जर्व किए थे, तो वो डीमैट अकाउंट के अंदर बताता है शेयर का प्राइस कैसा क्या है, किस तरीके से पता चला। तो सर वो जो डीमैट अकाउंट जो रहता है ना, जब भी इनकम आता है, ठीक है, तो जब तुम शेयर बेचते हो तो जो बेचा हुआ पैसे जो है ना वो डीमैट अकाउंट में आते हैं। समझे क्या? दो अकाउंट है अलग अलग, ये है डीमैट अकाउंट है और ये है बैंक है। डन। सर ये शेयर के जो पैसे हैं ना, शेयर के पैसे वो डीमैट अकाउंट में आते हैं, लेकिन जब बात होता है डिविडेंड आता है ना तो डायरेक्ट बैंक में आते हैं। ऐसा इनकम पता चला? क्लियर? डन। चलो, सो यहाँ पे अपने को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? एक कंपनी ने 4000 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹110 डिक्लेयर्ड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। सर 4000 शेयर खरीदा था, एक शेयर का प्राइस कितना था? 110। सर यानी 4000 का कितना होगा? तो सर 4,40,000। डन। 4,40,000। अब उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई 15% इस साल का डिविडेंड मिलेगा, तो सर इसका 15% हमने निकाले तो ये वैल्यू कितना मिलेगा? 66,000 मिलेगा। बोलो डन। अब यहाँ पे क्या हुआ? टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। पता चल गया कि सर उसको 66,000 का उसको इनकम मिला, डिविडेंड मिला। द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर इन द कंपनी। सर जिसने 88 शेयर होल्ड किया था, ओके, देखो क्या बोला है? सर द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर्स इन द कंपनी। सर टोटल 66,000 था। बोला हाँ है ना? टोटल कितना था?
66,000 का था, समझो 66,000 उसको प्रॉफिट मिल रहा था, इनकम किससे मिल रहा था? 66,000 किससे मिल रहा था? डिविडेंड से मिल रहा था। किससे मिल रहा था? समझे? फिर से एक बार वंस मोर सर, 110 का नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बोल सकता हूँ मैं। 4,000 शेयर था तो 4,40,000 मिला। अब 15% डिविडेंड मिल रहा है तो 66,000 मिला। 66,000 कितने शेयर का मिला? 4,000 शेयर का। एक शेयर का तो कुछ अलग अमाउंट होगा ना। समझो, मैं बोलता हूँ कि तुमने 10 रुपये का चॉकलेट लाया। अब मैं पूछा कितने चॉकलेट लाए? तुमने बोले हमसे सर 5 चॉकलेट लाए। मैं बोलता हूँ 5 शेयर है, डिवाइड करेंगे तो ये 2 रुपीज़ मिला। ये क्या बताता है? एक चॉकलेट का प्राइस। सर अगर मैं सेम सिचुएशन 66,000 मुझे मिल रहा है, मैं पूछा कितने का मिल रहा है? तुमने बोले 4,000 शेयर का मिल रहा है। सर ये डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? एक शेयर का। सर ये 0 0 0 0 0 कट, बोला डन। सर 2 जा 33। सर 33/2 रुपीज़, इसका मतलब क्या होता है? 16.5 रुपीज़। ये कितने का मिल रहा है? एक शेयर का मिल रहा है ना, बोला डन। ये कितने का शेयर का मिल रहा है? एक शेयर। और इनके पास कितने शेयर है? शाहरुख भाई के पास कितने शेयर है? 88 शेयर। यानी मल्टीप्लाई बाय 88 करेंगे तो ये पता चला कि 1452 रुपीज़ मिलेंगे जिसके पास 88 शेयर। उम्मीद करता है यहाँ तक पता चला। जिसके पास जितना शेयर होगा उतना ही तो प्रॉफिट मिलेगा ना उसको। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ़ ही रिसीव 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। सर यानी अगर उसको ऐसा 10% मिलना, ठीक है, हाँ, इफ़ ही रिसीव 10% ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइंड द प्राइस पेड फॉर ईच ईयर। सर अगर समझो ऐसा होता है ना कि सर मुझे 1452 मिल रहा है ना, बोलो डन। इसको कितना मिल रहा था? 1452। अब ये सोच रहा था कि भाई 10% x रुपीज़ का मुझे मिले 1452। सर x 10% यानी 10/100 1452, यानी x का वैल्यू कितना है? 14520। सर इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि 14,520 रुपीज़ अगर वो देगा ना तो उसका 10% मिलेगा। सबका प्लानिंग रहता है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट जो है ये पता चला तुमको कि किस तरीके से हमने क्यों अमाउंट ये निकाला है। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब मैन ने इन्वेस्ट किया सम ऑफ मनी ₹100 पेइंग अ 15% डिविडेंड एंड क्वार्टेड एट 20% प्रीमियम। इफ़ द एनुअल डिविडेंड इज, एक साल का कितना डिविडेंड मिलता है? 540 रुपीज़ ऐसा डिविडेंड मिलता है। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट हिज टोटल इनकम। सुनो, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि 100 रुपीज़ का शेयर था, डन। उसमें डिविडेंड कितना मिलता है? 15% मिलता है। यानी ऑब्वियस सी बात है 15% 100 का क्या होगा? 15 रुपीज़ होगा। उसको एक साल का कितना मिलता है? एनुअली 540 मिलता है। बोलो हाँ या ना? सर 540 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो बताएगा नंबर ऑफ शेयर। 36 शेयर उसने खरीदा था। अब सर इसका जो प्राइस है ना 20% प्रीमियम हो गया। 20% प्रीमियम का मतलब क्या? पहले उसने 100 रुपये का खरीदा था, 20% उसका प्राइस बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा? 120 रुपीज़ हो जाएगा। बोलो डन। सर एक टोटल 36 खरीदा है तो मल्टीप्लाई बाय 36 तो 4320 रुपीज़ का खरीदा। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, कितना रेट ऑफ रिटर्न आएगा उसके इन्वेस्टमेंट पे? तो सर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? सर 4320। इसको रिटर्न कितना मिला? 540 पर मंथ पर ईयर का मिल रहा है ना सर। 5 टोटल, तुम क्या करते हो? तुम ऑलवेज टोटल मार्क्स नीचे लिखते हो, तो इधर टोटल इन्वेस्टमेंट नीचे लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं वो ऊपर लिखते हो। तो इसके अंदर इसको कितने पैसे मिल रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसको ईयरली 12.5% मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब मैन ने इन्वेस्टमेंट किए 45,000 इन 15% ₹100 का शेयर क्वार्टेड एस ₹125। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है? सुनो, टोटल मैंने मेरे पास अमाउंट थे 45,000,
मैंने शेयर खरीदा, अब शेयर क्या खरीदा, तो एक 100 है, 100 यानी क्या तो होगा ये फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू बोलते वो, बट अभी मैं लेने के लिए जाऊंगा तो मार्केट वैल्यू से मुझे खरीदना होगा। तो मैंने 45,000 डिवाइड बाय 125 किया तो मुझे मिले 360। सर 360 यानी कि मुझे इतना पता चला कि सर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 360 बोलो। डन, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन्होंने क्या बोला है कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर रोज 140 ही सोल्ड सेम शेयर जस्ट टू रेज 8400 रुपीज़। सर इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फोकस करना सब लोग। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इधर एक वर्ड यूज़ किया 15%, 45,000 का 15% करो तो कितना होता है फटाफट। ओके सर 6,750। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए फोकस करना। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनको कितना रेस करना है, 8,400 का रेस करना है। ओके सर शेयर का प्राइस कितना हो गया है, अब 140 हो गया है। देखो यहाँ सिचुएशन क्या है, सबका ध्यान यहाँ पे। पहले प्राइस था शेयर का 100 रुपीज़, ये शेयर का प्राइस हो गया 125। मैंने ये अमाउंट पे 45,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया था और मुझे जो नंबर ऑफ़ शेयर मिले वो 360 शेयर मिले। बोलो डन इतना। अब क्वेश्चन आया है कि मुझे 8,400 रुपीज़ को बढ़ाना है। डन, 8,400 रुपीज़ को क्या करना है, बढ़ाने का है। ओके सर शेयर का प्राइस कितने से बढ़ गया, 140 से बढ़ गया। 140 प्राइस नहीं हुआ है, 140 से बढ़ गया है। अब देखो 140 से बढ़ गया, कितने शेयर को मुझे सेल करना पड़ेगा, तो सर 8,400 मुझे बढ़ाना है। एक शेयर का प्राइस 140 रुपीज़ है, डिवाइड किया तो मुझे पता चला ये 60 आया। ये 60 क्या बताता है पता है कि भाई तुम साइड शेयर बेच दोगे ना तो तुमको 8,400 का प्रॉफिट हो चुका होगा। जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट कैसे होगा। तो प्रॉफिट कितने का चाहिए था, 8,400 का, तो डिवाइड बाय 140 किया तो ये पता चला 60 शेयर। अब मेरे पास शेयर पहले कितने थे, 360 शेयर थे, उसमें से कितने शेयर बेच दिए मैंने, 60 बेच दिए, तो कितना बचा होगा 300। सर 300 शेयर बचा। बोला डन। सर ये जो 15% है वो क्या मिल रहा है, इसको डिविडेंड मिल रहा है। बोला हाँ या ना, तो डिविडेंड 15% किस पे मिलेगा, तो सर फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ है। सर 100 रुपीज़ का 15% 15 होगा। अब जितना मेरे पास शेयर होंगे उतने का ही तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा ना। मेरे पास 300 शेयर है तो डिविडेंड भी कितने का मिलेगा, 300 शेयर। सर 300 से मैं मल्टीप्लाई किया यानी 4,500 मुझे डिविडेंड मिलता। बोलो डन इतना। ठीक है, मैंने क्या बोला, सर मेरे पास 500 रुपये थे, मैंने 1 रुपये का एक शेयर खरीदा। अब मेरा शेयर का प्राइस 2 रुपये बढ़ चुका है यानी 3 रुपये हो चुका है। अब मुझे 20 रुपये का कुल्हड़ वाला चाय पीना है, रजवाड़ी चाय। तो मैंने क्या किया, ₹20 लिया और कितने का प्राइस बढ़ गया, 2 रुपये का बढ़ गया है, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये मुझे कितने मिल गए, 10। यानी मैंने 10 शेयर बेचूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे आया। सर यहाँ पे आया कितना कि सर वापस से सिचुएशन को समझो। सर सीन ऐसा हुआ कि 45,000 रुपीज़ था मेरे पास, डिवाइड बाय 125 किया क्योंकि एक शेयर का प्राइस था, तो मुझे पता चला सर 360 शेयर आ चुके हैं मेरे पास। सर अब सीन ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि प्राइस मेरे बढ़ चुके हैं। कितने बढ़ गए सर, 140 रुपीज़ बढ़ चुके हैं। ओके अब मुझे 8,400 रुपीज़ चाहिए। समझो 8,400 का मुझे साइकिल लेना है। कितने का साइकिल लेना है, 8,400 का। तो मैं क्या करूँगा, जितने का मुझे साइकिल लेना है, उधर क्या था जितने का मुझे चाय पीना है, डिवाइड बाय कितना मुझे पैसा राइज हुआ है। इधर पैसा कितना राइज हुआ है, 140 रुपीज़ का राइज हो गया है। डिवाइड करूँगा तो 60 आ गया। यानी अगर मैं साइड शेयर बेच दूंगा ना तो मेरा साइकिल आ जाएगा। अब कंपनी ने सोची चलो अब डिविडेंड डिक्लेयर करते, तो कंपनी थोड़ी बोलेगी कि शुभम भाई आपके पास तो पहले 360 शेयर थे, आप ले जाओ 360 रुपीज़, 360 शेयर के हिसाब से पैसा ले जाओ, ऐसा थोड़ी बोलेगी। वो बोलेगी अभी आपके पास कितने पड़े, बोलेगा 300, बस तो 300 का ही लेने का, बूमापाड़ी करने का नहीं। सर यहाँ पे आ जाएगा, सर कितने शेयर बचे, 300 बचे, 15% बोला है, 15% ऑलवेज किस पे होगा, फेस वैल्यू पे। कोई 140 रुपीज़ पे मत ले लेना, 120 पे मत ले लेना। सर 15 रुपीज़ एक शेयर पे मिल रहे, 300 शेयर पे कितना मिलेगा, 4,500। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला सबको। डन, ओके चलो।
नेक्स्ट। ओके, मैं कुछ 2-3 सम होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, और सॉल्व करना, डाउट हो तो मेरे से पूछना फिर। 10, 11, 12। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन बाय 500, मैन बाय 500, ये इसका मतलब क्या? मैं बोलता हूँ तुमको, मैंने 500 खरीदा, क्या खरीदा होगा? शेयर। लॉजिक वाली बात है, शेयर पीछे बोलने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि तुम बोलते हैं कि सर आपने टाटा का कितना लिया, तो मैं बोल दिया कि 1000, इसका मतलब 1000 शेयर लिया, ये कन्वर्सेशन रहता है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं बोलेगा सर टाटा का शेयर आपने कितना लिया, नहीं, सर टाटा, मैं बोला 100, कंप्लीट, यानी पता चल गया टाटा का 100 शेयर लिया। सर यहाँ पे ₹20 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, सर यानी 20% का जो है ना वो घटोतरी हुआ। कितना परसेंट का घटोतरी हुआ? 20%। यानी सर ₹20 का पहले शेयर था, उसमें कितना परसेंट घटा? 20% ऑफ ₹20 का घटा। कितना आ जाएगा? 20 - 20/100 इंटू 20, 0,000 कट, यानी ₹4 का घटोतरी हुआ। यानी कि एक प्राइस कितने का हो गया? ₹16 का हो गया कि नहीं हो गया? बोलो डन, है ना। ₹16 का प्राइस हो गया। सर ₹16 का जो प्राइस है वो अब मेरे पास बचा। अब क्या बोला है, मैंने कितने खरीदा? 500। अब सीन क्या हुआ कि पहले ₹20 का शेयर था मार्केट में, वो मुझे मिल रहा था, मैंने देखा कि यार क्या प्राइस है, तो मैंने देखा यार 20% घट गया है, तो मुझे पता चला ₹4 घट गए, यानी मुझे एक शेयर कितने का पड़ रहा है? 16। अब मैं लूँगा शेयर, कितने शेयर लिया मैंने? 500। सर 500 इंटू 16, तो ये बता दिया 8000, यानी सर मेरे पास ₹8000 होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, बस कंप्लीट था। नेक्स्ट क्या बोला है ना, कितना इन्वेस्टमेंट किया? द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, ठीक है, कंपनी कितना पेड करती है? बोलो डन इतना। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी, द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, सर कंपनी कितना पे करती है? 10% पे करती है। कितना पे करती है? 10% पे करती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे शेयर का जो मार्केट वैल्यू है, ओके सर यहाँ पे ये इन्होंने गलत बोल लिखा है, एक्चुअली में आएगा 500 शेयर था, है ना, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितने का था? 20 का था, यानी 5 2 10, 000, यानी कंपनी जब भी देना जाएगी ना मुझे डिविडेंड, वो 10,000 के हिसाब से परसेंटेज गिनेगी। कितना परसेंटेज दे रही है कंपनी दे रही है? दैट इज़ नथिंग बट 10% दे रही है। बोला डन इतना। ओके सर यहाँ पे सीन ऐसा है कि 10%, ठीक है ना, ऐसा रिटर्न रिसीव हो रहे है ना, रिसीव अ रिटर्न ऑफ 10%, ओके, यानी उसको रिटर्न कितना मिल रहा है? सर 10% उसको कितना मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। बोलो डन इतना। सर अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रेट ऑफ डिविडेंड पेड, कितना रेट मिल रहा है। अब ध्यान से सुनो, इधर क्या सीन बताया ना सर, पहली बात ₹8000 का 10% का मतलब कितना होगा? ₹800 होगा। अब इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है? सर सीधी सी बात है, 500 शेयर ये किया ना हमने, ये ₹10,000 लिखा ना सर, टोटल था ₹10,000, उसमें से ₹800 मुझे मिल रहा है। कितने परसेंटेज मिल रहा है वो कन्वर्ट किया, कटिंग किया यहाँ पे मैंने, ओके, तो ये पता चला कि सर जो परसेंटेज में मिल रहा है ना वो 8% मिल रहा है, टोटल जो डिविडेंड है उसका। डन। चलो नेक्स्ट वन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट। अब देखो समझना, इसमें से दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, फोकस करना। सर 20% रिटर्न मिल रहा है, ओके, 100 का शेयर है बट वो मिल रहा है मुझे ₹120 का। डन। इसका मतलब क्या? फोकस सब लोग का ध्यान यहाँ पे। सर अगर मैं, सुनो, ये जो 12% मिलेगा वो किस पे मिलेगा? सर यहाँ पे ये जो 12% है, ये 12% किसके ऊपर लगता है? तो ऑलवेज सर ₹100 के ऊपर लगता है। बोलो डा, किस पे लगता है? वेरी गुड सर, यानी मुझे इतना पता चला कि इनकम जो रहेगा वो ₹12 का रहेगा। बोलो डा। अब यहाँ पे सीन है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे सीन क्या है ना कि इन्होंने, अब देखो मुझे कंपेयर करने के लिए दो नंबर लेने पड़ेंगे कि मैं कितना शेयर खरीदूंगा। तो मैंने बोला लेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने का मैंने किया, 120 इंटू 90 का किया। कितने का किया, 120 इंटू 90। सर यही लाइन क्यों लिया, अभी समझ लो कि ये लिए क्यों लिया, छिल्ले में बताता हूँ। सर 120 रुपये का शेयर था ना, वो मैंने कितना शेयर खरीदा, 90 शेयर खरीदा। यानी सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर 12 रुपीज़ का मुझे इनकम मिल रहा है, किस पे, 120 रुपीज़ पे। बोलो डन। इतना 120 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे कितना मिल रहा है, 12 रुपीज़ मिल रहा है। कितने शेयर का मिल रहा है मुझे, तो सर 90 शेयर का मिल रहा है। बोलो डन, हाँ या ना। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोकस करना। सर ये क्या बता रहा है ना, 12% मिल रहा है। 12% किसका मिलता होता है, 12% ऑलवेज फेस वैल्यू का मिलता है, मानते हो इतना। ओके सर फेस वैल्यू इधर कितना है, 100 कितना होगा, तो सर मैं अगर इधर बात करूँ तो सर इनकम जो है ना वो मेरा हो गया 12। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। अब देखो अगर मैं ये वाला अमाउंट ना लेके, समझो ये तुम्हारे माइंड से भी हटा दो, बोलो डन। 12 9 जा 10800, 10,800 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे, तुमको कोई तकलीफ। सर 120 रुपये का मुझे एक शेयर पड़ रहा था, उस पर मुझे पर शेयर पे 12 रुपीज़ मिल रहा था। तो ये मुझे मिल रहे थे, कितना मिल रहा था, 1080 मिल रहे थे। अब सेकंड क्या बोला है, मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8% मिल रहा है। किस पे मिलेगा, 100 रुपीज़ का शेयर पे मिलेगा। सर 8% मुझे मिल रहा है, कितने के शेयर पे, 100 के शेयर पे। यानी इनकम मेरा 8 रुपये का हुआ, एनुअल इनकम कितने का हुआ मेरा, 8 रुपीज़ का हुआ। बोला डन। सो अब मैं बात करूँ कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया कितना, 120 इंटू 90 दैट इज़ 10,800 पे कितना परसेंटेज, कितना रुपीज़ मिल रहा होगा। सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया 90 रुपीज़, 100 रुपये का शेयर मैंने खरीदा कितने रुपए में, 90 रुपीज़ में। मुझे मिल कितना रहा है, 8 पर, यानी 8 रुपीज़ मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1080 मल्टीप्लाई करने पे 960 आया। सर इससे 960 रुपीज़ मुझे मिल रहा है, इससे 1080 मिल रहा है। यानी ऑब्वियस सी बात है पहला वाला जो इनकम है ना वो ज़्यादा देगा, यानी ये वाला इनकम ज़्यादा देगा। अब ध्यान से सुनो, स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है, फोकस। जब ये क्वेश्चन आता है ना, स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो छोड़ देते, समझते सर 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में मिल रहा है, और सर 100 रुपये का शेयर 90 रुपये में मिल रहा है। तो वह पागल ही होगा कि 100 वाला 120 में ले रहा होगा। समझ रहे मैं क्या बोला, 100 रुपये का ये चीज़ मिलता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको कि इसका 120 रुपये हो गया, और दूसरा मैंने बोला कि 90 रुपये होगा, तुम कितने का लोगे। और लॉजिक वाली बात है ना सर कि 90 का अपने ले लेंगे, लेकिन 90 वाला कम प्राइस दे रहा है। तो डिपेंड करेगा कि डिविडेंड कितना। स्टूडेंट माइंड में क्या रहता है ना कि सर अभी पहले इतना प्राइस था, अभी इतना प्राइस गिर चुका है, तो ये वाला अच्छा चीज़ है। नहीं यार, रिटर्न कितना देता है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। बोलो डन। सो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।